हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हो एनआईएएस बोर्ड में, तो आप लोग के लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है इस बार ही केवल अक्टूबर 2024 में एग्जाम देने का। ये पब्लिक एग्जाम होता है जो कि कंपैरिजन टू ऑन डिमांड एग्जाम्स काफ़ी इजी कहा जाता है, ठीक है। और ऑन डिमांड एग्जाम्स जो होते हैं वो तो जून जुलाई अगस्त सितंबर स्टार्ट हो जाएगा और मई में इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बट अभी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है वो अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स के लिए हो चुका है और इसमें आप अप्लाई करते हो तो पब्लिक एग्जाम्स के मतलब पब्लिक में जो स्टूडेंट्स बैठते हैं उनके साथ आप बैठ के पेपर दे पाते हो। आप लोग के लिए असाइनमेंट्स का प्रोविजन नहीं होता है यहाँ पे, बट प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना पड़ता है। ये सबसे ईजी एग्जाम्स कहा जाता है और इसमें देने से आप आराम से पास हो सकते हो किसी तरीके से भी। लाइक आप फेल हुए हो क्लास 10th में या क्लास 12th में, तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। इसमें अगर एडमिशन चाहिए आपको तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, हम लोग सारा डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी आगे समझते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या फ्लैक्सिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारा चीज़ें समझने वाले हैं। तो आगे समझते हैं आप लोग को किस तरीके से इसमें एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद से एग्जाम पैटर्न्स कैसा होता है, एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे होगा, ऑल ओवर द इंडिया कहाँ पे सेंटर्स अवेलेबल है। उसके बाद से टीओसी फैसिलिटीज़ जैसे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लेना, अगर क्लास 10th में अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स में पास हो गए थे तो उसके नंबर ट्रांसफर कर देना, या क्लास 12th में आप पास हो चुके थे तो उस नंबर को ट्रांसफर करके बचे हुए सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे ऑनलाइन सारा चीज़ें कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद से प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होता है, फी स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सारा चीज़ें डिटेल्स में समझने वाला है। सबसे पहले समझो ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, मतलब ऑब्वियसली पब्लिक एग्जाम्स का जो एडमिशन होता है वो क्लोज हो चुके हैं, जो रेगुलर पब्लिक एग्जाम्स होते हैं। बट ये एक पब्लिक एग्जाम्स आपको ऑफर होता है, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। मतलब इसमें केवल वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो क्लास 10th पास हो चुके हैं या फेल हो चुके हैं। जैसे अगर आप पास हो चुके हो और इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है जो बच्चे फेल हो गए होते हैं क्लास 10th में या क्लास 12th में फेल हो गए हैं। अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th में फेल हो गए हो तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब फेल होने का मतलब क्या होता है, जैसे 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में आपके क्रॉस लग जाना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा मतलब 2 से अधिक सब्जेक्ट में आपके क्रॉस लग गए हैं, मतलब फेल हो चुके हो, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब लेट से कि आप 2 सब्जेक्ट में पास हो गए थे या 1 सब्जेक्ट में पास हो गए थे तो इसके नंबर क्रेडिट कर सकते हो इसमें। एनआईएएस में एक प्रोविजन रहता है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट का पेपर दो जिसमें आप फेल हुए, लेकिन 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है देना पेपर, ठीक है। अब जो क्लास 12th में पास आउट हैं वो भी इसमें दे सकते हैं इस वाले एग्जाम्स में। जैसे अगर आपने क्लास 12th पास कर लेते हैं लेकिन आपको जो है नीट के लिए जाना है और बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। बाकी अभी तो समझते हैं हम लोग जो स्टूडेंट्स फेल हो गए थे उनके लिए। तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, ये सारा कुछ सिमिलर रहता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि एनआईएएस में एडमिशन लेने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या क्या प्रोविजंस होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो पड़ते हैं, ये सारा चीज़ डिटेल्स में समझेंगे। तो ऑनलाइन आपका एडमिशन होता है, मतलब आप घर बैठे अपना एडमिशन करा सकते हो। आपको बस एग्जाम देने जाना पड़ता है, बोर्ड एग्जाम्स, बीच में आपके कोई एग्जाम्स नहीं होते। इंटरनल एग्जाम्स कराए जाते हैं जिससे कि आपकी स्किल्स को इंप्रूव कराया जा सकता है, आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराया जा सके। तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। बट ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी ऑफलाइन होगा। इसमें टीओसी प्रोसेस होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिन सब्जेक्ट्स में आप पास हो गए हो तो अप टू 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इसमें ट्रांसफर कर सकते हो और बाकी के बचे 3 सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ता है। अब वो कोई भी 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। इनकेस अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप सब्जेक्ट चेंज कर लो, ठीक है। तो वो एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होता है अगर आप सब्जेक्ट चेंज करने के थ्रू जाना चाहते हो तो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स का। अगर आपका कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या पेंटिंग है या फिजिकल एजुकेशन है तो इसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं और आपको अगर प्रैक्टिकल में पहले पास भी हो चुके थे और इन सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना पड़ता है। तो इसके लिए रिकॉर्ड बुक कैसे बनेगा, कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है, वाइवा वगैरह कैसे होना होता है, ये सारा कुछ आपको गाइड की जाती है। तो आप जब एडमिशन लेते हो उसके बाद से आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें फॉलो कराया जाता है। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको रिकॉर्ड बुक बनाने के लिए गाइड की जाती है। तो ये सारा कुछ एक ग्रुप में आपको ऐड करके एंड देन की जाती है। फ्लैक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग का जो एनआईएएस का एग्जाम है ये बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है। इनकेस अगर आपको अक्टूबर में किसी एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है तो उसके 1 मंथ बाद वापस से रिजल्ट आने की आपको पेपर करा दी जाती है और उसमें आप क्लियर कर लेते हो। तो मतलब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्स काफ़ी ईजी रहते हैं, मतलब आपको सिलेबस सिमिलर फॉलो किया जाता है, थोड़ा सा अलग रहता है इसमें सिलेबस, बट उसके हिसाब से आपको गाइडेंस मिलता है हमारे साइड से कि इस चीज़ों को बार बार पढ़ना है क्योंकि ये एग्जाम्स में आने वाला है। ये चीज़ें छोड़ सकते हो आप, जो टफ रहते हैं उसे हटा दी जाती हैं, जो ईजी सब चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर आपको ज़्यादा फोकस कराया जाता है। स्टडी सेंटर्स आपको असाइन किए जाते हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप आसाम से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कोलकाता से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो,
आप लोग के जो है स्टडी सेंटर एक असाइन किए जाते हैं और उस स्टडी सेंटर के बेस पे आपका एग्जाम्स होता है। लेट्स से कि आप किसी स्कूल में जाते हो नियर बाई आपके घर के, उस स्कूल के बेसिस पे आपको बोर्ड का जो है सेंटर्स जाता है, क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी आपको एक स्टडी सेंटर मतलब एक स्कूल असाइन किया जाता है जो आपका वर्चुअल रहता है, मतलब वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो स्कूल पे आप जाके कोई चीज़ पूछना है तो पूछ सकते हो। वहाँ से आपको जो है सेंटर असाइन होता है किसी दूसरे स्कूल पे, उसकी प्रेफरेंस में तो आपके घर के नियर बाई में होता है। इनकेस आप कहीं दूसरे जगह पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आप वहाँ पर भी सेंटर चूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि ये हम लोग के ऊपर बाउंडेड रहते हैं, आपके चॉइस रहते हैं कि आपको एग्जाम्स कहाँ पे देना है, ठीक है। वो नियर बाई में आपका एग्जाम्स हो जाता है, ऑन डिमांड में थोड़ा दूर ट्रैवल करना पड़ता है, बट इसमें बहुत ही ईजी रहता है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं इसमें। उसकी वजह से बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले क्लास 10th में जो बच्चे फेल हो गए थे या पास हो गए थे उनके लिए बात कर लेते हैं। आपका क्लास 10th का मार्कशीट बहुत ही मैंडेटरी है, वो देना ही पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका आधार कार्ड और सिग्नेचर, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स क्लास 10th के लिए नेसेसरी रहते हैं। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है OBC SC ST ये सारी चीज़ें तो आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो भी कुछ काम चल जाता है। क्लास 12th के एडमिशन के लिए आपको क्लास 12th का मार्कशीट कंपलसरी है और बाकी सारा मार्कशीट देना पड़ेगा, मतलब क्लास 10th का भी देना पड़ता है, साइन देना पड़ता है आपको, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। अब सिग्नेचर कैसे देना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा नाम शैलेश है तो आपका यहाँ पे शैलेश ऐसे वाइट पेज पे लिखना है, सिंह पूरा फुल साइन होगा और इसका स्क्रीनशॉट मतलब ऐसे टच करके दे देना है, मतलब क्रॉप करके, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल करते हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर पहले से है तो उसका फ़ोटो क्लिक करके दे सकते हो, या आप प्लेन वॉल के सामने फ़ोटो एक क्लिक करा के एंड देन उसकी फ़ोटो भेज सकते हो, वो हम लोग यूज़ करा देते हैं एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। ये सारा डिटेल्स रहेगा। अब कुछ चीज़ें और जानने को ज़रूरी रहता है जो आपके एग्जाम्स के बाद से आपका एग्जाम सेंटर्स को लेके मैंने बता दिया कि वो आपके स्टडी सेंटर के बेसिस पे आपके घर के आसपास डिसाइड हो जाते हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है कि एग्जाम किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस रहेंगे प्लस इसमें आपका सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो ये पूरा मिला के होता है। अब कितने नंबर का पेपर होता है तो जैसे बाकी बोर्ड्स में होता है वैसे ही यहाँ पे होता है। लेट्स से मैथमेटिक्स है तो पूरे 100 नंबर के पेपर हो रहे होंगे। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे हैं तो इसमें फिजिक्स या प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स 80 नंबर के थ्योरी होते हैं और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के होते हैं। सिमिलर वे में बाकी सब्जेक्ट्स का होता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन है तो 70 और 30 का रेशियो रहता है। मार्क्स ट्रांसफ़र करने का इसमें बहुत ही अच्छा प्रोविजंस है। इससे क्या रहता है कि आपको उन सब्जेक्ट्स का लोड नहीं लेना है जिसमें आप ऑलरेडी पास कर चुके हो, ठीक है। और जब आप पास आउट हो जाते हो तो CBSE आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे देता है जिसके थ्रू आप आगे मूव कर सकते हो। जैसे क्लास 10 में और रेगुलर चाहते हो 11th में एडमिशन है ना, तो ये आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे, आपको मार्कशीट दे देंगे क्लास 10th का, जिसके बेसिस पे आपको 11th में एडमिशन मिल जाएगा। क्लास 12th में हो तो आपको क्लास 12th के सारे वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, आपका पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 12th के, मार्कशीट, ये सारा कुछ मिल जाता है और इसके बेसिस पे आप कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो और हर जगह पे वैलिड होता है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर किसी तरीके का और भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी एडमिशन के लिए इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो doonmira.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से हम आपको कॉल कर लेते हैं। होप इंडिया आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।